श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 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 आज दिनांक 8 मार्च 2024, दिन प्रदोष और शिवरात्रि का अद्भुत संगम। आज शुक्रवार का दिवस। आज प्रदीप मिश्रा जी ने भी बताया कथा में कि शुक्रवार की शिवरात्रि प्रदोष के संगम के साथ अद्भुत है और यह बहुत ही फलदायी है। आज का किया गया उपाय, प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए उपायों को कर कर लोग अपने कष्टों का नाश करते हैं। सत्य है कि मेरे भोले बाबा का कोई भी उपाय निष्फल नहीं होता, कोई भी ध्यान निष्फल नहीं होता। उनके पास एक लोटा जल सारी समस्या का हल, ये भी सत्य है। मैं आपको आज एक बहुत ही अद्भुत बात बताऊंगा जो कि मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों को बताना चाहिए। मैं आप लोगों से आज अपने विषय में क्योंकि कुछ बात करता हूँ, मैं बाबा का ध्यान मग्न रहकर आप लोगों के साथ मिलकर आप लोगों के प्यार के कारण मैं शिव महापुराण की कथा पढ़ रहा हूँ। बाबा को मैंने प्रण लिया है कि अपने जीवन काल तक मैं जब तक ग्रंथ के समीप रहूँगा ग्रंथ पढ़ने का प्रयास करूँगा, कोई न कोई ग्रंथ आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। लेकिन आप लोग विश्वास न करेंगे कि मैं 1 साल पहले हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट अपना कराकर लेफ्ट पाँव का आया था। मुझे दाहिने पाँव का भी हिप रिप्लेसमेंट के लिए मैं पुनः अभी प्रवास के लिए गया था। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद मुझे पता चला कि मेरा प्लेटलेट्स कुछ समय से 44,000 और 46,000 में खेल रहा है। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, 44,000 और 46,000 प्लेटलेट्स वाले को बिस्तर पकड़ना पड़ता है। डेंगू से भी जो बीमारी होती है वही बीमारी का प्लेटलेट्स कम हो जाने का ही कारण होता है। लेकिन मेरे भोले बाबा का मैं ध्यान करता था और नित्य ही उनके जीव जल का सेवन करता था और उनके ऊपर जल चढ़ाता था। इसका फल ये हुआ कि मुझे जरा सा भी कमजोरी महसूस नहीं हुआ। मैं जब ऑपरेशन के लिए हैदराबाद गया, वहाँ के डॉक्टरों ने मुझे बताया कि आपका जो प्लेटलेट्स कम है यह कैसे है, आप इसका जांच करिए। तो उन्होंने कई जांचें लिखी। जांच के उपरांत उन लोगों ने पाया कि मेरे लीवर में शायद कोई प्रॉब्लम है। मैं हैदराबाद के AIG हॉस्पिटल में जाकर वहाँ पर संपूर्ण जांच लीवर के प्रति कराया और वहाँ मुझे पता चला कि मेरे लीवर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। लेकिन मेरा प्लेटलेट्स बन रहा है और लीवर की थैली में ही जाकर जमा हो जा रहा है। लीवर को लिए उपचार उन्होंने बताया, दवाई लिखी और मेरे परिवार के लोग डर रहे थे कि मालूम नहीं क्या हो गया है। लेकिन मेरे बाबा की इतनी बड़ी कृपा है, आप लोगों का प्यार है मेरे साथ और बाबा का ही चमत्कार है कि मेरे को बहुत ज़्यादा नुकसान मेरे शरीर में नहीं हुआ। उन्होंने 6 माह का दवाई खाने के लिए कहा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 6 माह के इस दवाई के बीच में ही मेरे भोलेनाथ मुझे स्वस्थ पुनः कर देंगे, क्योंकि बाबा खुद अपने ऊपर लेते हैं और आप लोगों का प्यार मेरे साथ जुड़ा हुआ है। तो आज मैं शिव महापुराण की शिवरात्रि के दिन एक पाठ का कथा आप लोगों को श्रवण कराऊंगा, करूंगा, पढ़ूंगा, पढ़ाऊंगा। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्र उत्पन्न उमाशंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा का शिष्य, अपने गुरु को मनन करते हुए, अपने कुलदेवी केशर सती माता का आह्वान करते हुए, प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हे गणेश जी महाराज, आप यहाँ विराजमान रहकर
आप पधार कर सभी देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और इस अद्भुत महापुराण की कथा सुन लें, सुना लें और लोग हमारा बात को ईश्वर तक पहुंचा दें, सभी को हमारी बातों को समझा दें। मैं गौर बिंदोरा के रूप में भोलेनाथ और उमा माता से प्रार्थना करता हूं कि वो अपने इस आसन को ग्रहण करें और गौर बिंदोरा के रूप में इस कथा का श्रवण कर लें। मैं आज शिवरात्रि के दिन सभी देवियों से जो बाबा के सानिध्य में रहती हैं उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि आप भी आज आकर शिवरात्रि का इस अद्भुत कथा का श्रवण करें। मैं अपने भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं मुझसे जुड़े मेरे बंधु बांधव, हित नातेदार और जो भी इस कथा का ऑनलाइन श्रवण करें उन पर विशेष कृपा बनाए रखें, अखंड कृपा बनाए रखें। बाबा सभी को निरोगी काया दे, इससे बड़ा धन कुछ नहीं है और यह दें और साथ ही लोगों को उनके इच्छित फलों को भी प्रदान करें। हे बाबा, जिस प्रकार आपने मेरे रक्षा की है उसी प्रकार अपने भक्तों की रक्षा करते रहिए, लोगों का कल्याण करते रहिए। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर हर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हर हर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा। हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा। हे काशीपति अधिनाथ सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा। हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा। हे भोला भंडारी सबके भंडारों को भरता बाबा, इस भंडारी बाबा को लोग भोला भाला कहते हैं। ये हमेशा सबका कल्याण करते हैं। ये कल्याणकारी बाबा सब पर कृपा करो, दया करो, दया करो। कष्टों का हरण करो बाबा, दया करो, दया करो। मैं आज आपको अपने जीवन की बातें सुना रहा हूँ जो कि शायद ही आपको मैं बताना अच्छा समझता था बाबा। आपके ही द्वारा कृपा से मेरा जीवन है, मैं आपको समर्पित अपना जीवन करता बाबा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हम लोगों ने अभी तक पूर्व में जो हम लोगों ने कथा सुनी थी वो 40वां अध्याय उमा संहिता का पढ़ा था। आज हम लोग 41वां अध्याय पढ़ेंगे। इस महात्म्य अध्याय का बहुत ही अद्भुत वर्णन है क्योंकि आज पितरों के बारे में है। आज शिवरात्रि के दिन अगर पितरों के बारे में बात आ रही है तो मैं आप सबको यह बता रहा हूँ कि महादेव अद्भुत है, विचारणीय है और इसीलिए मुझे आज शिवरात्रि के दिन कथा करने के लिए मेरे निवास पर मुझे पुनः बुलवा लिए हैं। तो बाबा हमेशा चमत्कार करते हैं और ऐसी चमत्कार कोई नहीं कर सकता। हर हर महादेव। सबके पितरों का कल्याण कीजिए। और मुझे एक बात और स्मरण हो आई, मैं आपको वो भी बताना चाहूँगा। किसी का देह त्याग अगर शिवरात्रि को होता है, किसी का अंतिम संस्कार शिवरात्रि के दिन होता है, तो आप समझिए कि आपके भाग्य उस दिन से जागृत हो गए, क्योंकि आपके पितरों को महादेव ने ही साक्षात बुला लिया है। हमें हमारे घर के लोग, बुजुर्ग लोग यह कहते हैं कि शिवरात्रि में फलाना का मौत हो गया, हम लोग को शिवरात्रि का व्रत नहीं करना चाहिए, पूजन नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है। शिव से सानिध्य हो जाना, शिव के साथ मिल जाना, यह शिवरात्रि है। और शिव के सानिध्य में चले जाने वाला आत्मा कितना श्रेष्ठ होगा, कितना बाबा को प्रिय होगा, जो कि बाबा ने उसे शिवरात्रि के दिन अपने पास बुला लिया। तो ऐसा अद्भुत ज्योति, ऐसा अद्भुत समय को कभी भी अन्य रूप से न देखें
और बाबा के भावपूर्णता को इसको मानकर अपने घर में, ठीक है, आप इसको शोक होते हुए भी आप इसको बुरा ना माने और बाबा का ही धन्यवाद करके अगले साल से शिवरात्रि प्रारंभ कर दें। शिवरात्रि कभी भी किसी का बुरा नहीं करती। शिव जी का रात्र है और शिवरात्र है। शिव के रात्र में शिव जी अपने सारी पार्वती मैया के रूपों के साथ 64 योगिनियों के साथ विराजमान रहते हैं और यह अद्भुत दिन बहुत ही सोचने का, समझने का, हमारे किस्मत में जागृत हो जाने का दिन है। तो हमको तो जाना कैलाश रे बाबा, हमको तो जाना कैलाश। इसी के साथ हम लोग 41वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। सनत कुमार जी बोले, हे तपस्वियों, मैं श्रेष्ठ स्वर्ग में 7 पितृगण कहे गए हैं, जिनमें 4 मूर्तिमान हैं एवं 3 अमृत है। वे पितर पूर्व में ही योग बल के द्वारा सोम को तृप्त करते रहे हैं। देवगण तथा ब्राह्मण उन्हीं का यजन करते हैं। इसलिए योगनिष्ठ पितरों को विशेष रूप से श्राद्ध देने चाहिए। इन सभी 7 पितरों को चांदी या चांदी से युक्त पात्र तथा सवाधा पूर्वक दिया गया श्राद्ध प्रसन्नता प्रदान करता है। जो मनुष्य अग्नि, सोम तथा यम का अप्यायन कर अग्नि में उद्गायन करता है अथवा अग्नि के अभाव में जल में उद्गायन करके भक्ति से पितरों को तृप्त करता है, उससे संतुष्ट हुए पितर उसे भी संतुष्ट करते हैं। पितृगण प्रसन्न हो जाने पर उस पुष्टि, विपुल संतति, स्वर्ग, आरोग्य वृद्धि तथा अन्य अभीष्ट भी प्रदान करते हैं। हे मुने, देवकार की उपेक्षा पितृकार की विशेष कहा गया है। हे विपर्षे, आप पितृ भक्त हैं, इसलिए अजर अमर हैं। हे मुने, योग से भी वह गति नहीं प्राप्त होती है जो पितृभक्त को प्राप्त होती है, इसलिए हे महामुने, विशेष रूप से पितृ भक्ति करनी चाहिए। मार्कंडेय जी बोले, ऐसा कहकर वे देवेश सनत कुमार मुझे देवताओं के लिए भी दुर्लभ विज्ञानमय दृष्टि देकर सिद्ध ही योग गति को प्राप्त हो गए। हे भीष्म सुनो, पुरुष समय में कुछ ब्राह्मण रहते थे जो भारद्वाज के पुत्र थे। वे योग धर्म का सेवन करते करते दुराचार में फंस जाने के कारण स्वर्ग से भ्रष्ट हो गए। वे वागदृष्ट, क्रोधन, हिष्ण, पिशुन, कवि, खुशुम और पितृवर्ती नाम वाले थे और अपने नाम के अनुसार कार्य भी किया करते थे। हे तात, दूसरे जन्म में वे कभी कौशिक के पुत्र एवं गर्ग के शिष्य हुए। पिता के मर जाने पर वे सभी प्रवास गुरु के आश्रम में रहने लगे। एक समय उन गुरु की आज्ञा से दूध देने वाली तथा बछड़ा से युक्त कपिला गौ को चराते चराते वे अन्यान्यन वे पूर्ववर्त हो गए। हे भारत, मोह तथा मूर्खता के कारण भूख से व्याकुल उन सभी का मार्ग में उसे मारने के लिए क्रूर बुद्धि उत्पन्न हुई। कवि तथा खुशम ने उनकी गौ की मांग की, किंतु उन्होंने नहीं दिया और उन भाइयों से उसे बचाने में भी वे दोनों समर्थ नहीं हो सके। उनमें जो पितृवर्ती नामक भाई था वह नित्य श्राद्ध करने वाला था। पितृभक्ति से युक्त वह क्रोधपूर्वक उन सभी से कहने लगा, यदि तुम लोग इसका वध अवश्य करना चाहते हो तो पितरों को उद्देश्य कर ऐसा करो और सावधान होकर उससे पितरों का श्राद्ध करो। ऐसा करने पर वो यह गो धर्म का प्राप्त होगी, इसमें संशय नहीं है। धर्म पूर्वक पितरों का पूजन कर लेने से हम लोगों को बद्ध जन अधर्म भी नहीं होगा। हे भारत, उसके ऐसा कहने पर उन सभी ने गौ का प्रोक्षण करके उसको मारकर उसको पितरों का श्राद्ध किया और उसे उपयोग में ले लिया। इस प्रकार सभी ने गाय का उपयोग कर गुरु से निवेदन किया कि सिंह ने गाय को मार दिया, अब इस बछड़े को ग्रहण कीजिए। सरल स्वभाव के कारण ब्राह्मण ने भी उस बछड़े को ग्रहण कर लिया। इस मिथ्या उपचार असत्य युक्त उपकर्म से उन गो हत्यारों को पाप लगा। हे तात, इसके बाद कुछ काल बीत जाने पर वे 7 भाई अपने आयु के क्षीण होने पर काल धर्म मृत्यु को प्राप्त हुए। क्रूर
कर्म, हत्या एवं गुरु से अनार्य व्यवहार करने के कारण उग्र स्वभाव वाले तथा हिंसा में ही रमन करने वाले वे सभी सातों भाई दर्शान देश में किसी बहलिये के बलवान मनस्वी तथा धर्म प्रवीण 7 पुत्र हुए। उसके अनंतर अपने धर्म में निरत वे सभी काल धर्म को प्राप्त होकर दूसरे जन्म में रम्य कालंजर पर्वत पर पूर्वकृत कर्मों के कारण उद्रेक से युक्त तथा जाति स्मृता के कारण मोह विवर्जित मृग जन्म को प्राप्त होकर वहीं विहार करने लगे। उस जन्म में वे जाति स्मृता को प्राप्त कर पूर्वकृत कर्मों का फल का स्मरण करते हुए निर्द्वंद निष्परिग्रह तथा क्षमाशील हो वन में विचरण करते थे। वे सभी वनेचर मृग सभी कर्म वाले उत्तम धर्म का आचरण करने वाले विधर्म आचरण से रहित तथा जाति स्मरण की सिद्धि वाले थे। उन्होंने पूर्व जन्म में गुरुकुल में जो धर्म सुन रखा था वे संसार से निर्वृत्त होने के लिए उसी की बुद्धि में रखते थे। उसके अनंतर उन तपस्वी मृग ने बिना यत्न के प्राप्त आहार के ग्रहण करते हुए वही पर्वत के मध्य में अपने प्राणों का त्याग कर दिया। हे भारत, हे नृप, उन पतितों के जो स्थान थे वे आज भी कालंजर पर्वत पर दिखाई पड़ते हैं। इस शुभ कर्म के प्रभाव से वे शुभ तथा अशुभ दोनों से ही मुक्त हो गए। पुनः वे सातों मृग परम पुण्य क्षेत्र सरद्वीप में शुभ से भी शुभ जलवासी चक्रवाक योनि को प्राप्त हुए। वे सहचारी धर्म का त्याग करके मुनियों को भांति धर्म निरत होकर रहते थे। वे पंछी निसंग, निर्मम, शांत, निद्वंद, निष्परिग्रह, निर्वित तथा निर्वित नाम वाले थे। वे सभी ब्रह्मचर्य प्रायण तथा धर्म निरत थे। जाति स्मरण वाले तथा अभ्युदय से युक्त वे सातों पंछी विकार से रहित हो सर्वदा एक ही स्थान से में निवास करते थे। उन्होंने ब्राह्मण योनियों में जो गुरु प्रति दोषपूर्ण मिथ्या आचार किया था, इस कारण उन्हें पंछियों ने प्राप्त हुई, किंतु श्राद्ध करने के कारण उन्होंने ज्ञान बल रहा। उन्होंने व्यवस्थित होकर पितरों को प्रसन्न करने के निमित्त श्राद्ध किया था, इसलिए उन्होंने कर्म से युक्त गुणों से युक्त ज्ञान तथा जाति को प्राप्त किया। पूर्व जन्म में गुरुकुल में उन्होंने जो ज्ञान सुना था वही ज्ञान उसमें बना हुआ था, अतः सबको ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। उस योनि में वे पंछी सुमना, सुवाक, शुद्ध, पंचम, छिद्र दशक, स्वतंत्र और सुयज्ञ नाम वाले हुए। हे महामुने, वन से विचरण करने वाले उन धर्मात्मा पंछियों के सामने जो सुंदर घटना घटी उसे आप सुने। नीप देश का बड़ा प्रभावशाली तथा श्रीमान राजा विभ्राज एक समय अंतपुरी को स्त्रियों से युक्त हो उस वन में आया। सुख संपन्न तथा राज्य शोभा युक्त उस राजा को आया हुआ देखकर स्वतंत्र नामक उस चक्रवाक ने वह यह इच्छा की, इस निश्चल एवं तप एवं निरंतर उपवास से वे अत्यंत शिथिल हो गया हूँ। यदि मेरा कुछ पुण्य तप नियम और हो तो उसके करने से प्राप्त हुए पूर्ण फल से मैं इसी के सदृश संपूर्ण सौभाग्य का पात्र हो जाऊं। मार्कंड जी बोले, उसके बाद दोनों सहचारी चकवानों कहा कि हम दोनों तुम्हारे राजा होने पर तुम्हें प्रिय तथा हितैषी मंत्री हुए। तब ऐसा ही हो, ऐसा उनके कहने से उस योगात्मा की वैसी ही गति हो गई जिससे दोनों चकवानों ने मंत्री होने के लिए अपनी बात की थी। तदुपरांत उन तीनों पंछियों से चौथा पंछी सूचिवाक कहने लगा, योग धर्म को प्राप्त करके भी ऐसा वर चाह रहे हो? तुम कर्म की बात कह रहे हो, अर्थात कर्म बंधन से बनना चाहते हो, तो अब मैं जो कह रहा हूं उसे सुनो। हे तात, तुम श्रेष्ठ काम्पिल्य नगर में राजा होगे एवं योग से भ्रष्ट हुए ये दोनों चक्रवाक तुम्हारे मंत्री होंगे। तदुपरांत राज्य लोलुप उन पंछियों से अब जब अन्य पंछियों ने बोलना बंद कर दिया तब वे तीनों अपने चारों सहचरों से कहने लगे, हम पर कृपा कीजिए।
तब उनमें से सुमना नामक पंछी बोला, तुम लोगों का शाप भी मिट जाएगा और तुम लोग पुनः योग प्राप्त करोगे। यह स्वतंत्रता सभी प्राणियों की भाषा का जानकार होगा। तुम सभी को पितरों के प्रसाद का पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि गो का प्रोक्षण कर तुम लोगों ने पितरों के निमित्त श्राद्ध किया है। हम लोगों के इस ज्ञान का संयोग तुम सभी के योग का निमित्त कैसे बनेगा, इस विषय में जब तुम लोग किसी पुरुष से हम लोगों को द्वारा कहा गया श्लोक सुनोगे, तब तुम्हारे योग की प्राप्ति होगी। इस प्रकार कहकर वह सुमना नामक बुद्धिमान चक्रवाक चुप हो गया। मार्कंडे जी बोले, हे तात, हे संतनु पुत्र, मैंने लोक कल्याण से निर्मित यह चरित्र आपसे कहा, अब दूसरा क्या सुनना चाहते हैं? इस प्रकार से इति श्री शिव महापुराणे पंचम उमा संहितायाम पितृसंग वर्णनम सप्तव्याद गति वर्णनम नाम 144वां अध्याय आया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में पितृ संग वर्णन तथा सप्त व्याद गति वर्णन नामक 41वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, बोलो शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव। हे भोला बम बम भोला, नाचे मेरा भोला, डम डम भोला, डम डम भोला। हे बम बम भोला, हर हर बम बम, हर हर बम बम, बम 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 बम, हर हर बम बम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। आज मैं आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। मैं गुरुदेव को नमन करते हुए, प्रदीप मिश्रा जी का धन्यवाद देते हुए और आप सबों को वंदन करते हुए प्रार्थना करता हूं कि आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जोड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस कथा का मूल पाठ सुनने से आपके कष्ट कम होंगे। हर हर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो सभी का, हे विश्वनाथ सब दुख काटो सभी का, शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला, के भोला सब दुख काटो सभी का, हे बम बम सब दुख काटो भोलेनाथ सभी का। लघु आरती हम लोग करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भमं भवानी सहितं नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, हे प्रभु राम श्री राम जय जय राम। मेरे भोलेनाथ के प्रिय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताभ्यो नमो। शीतलीकरण अहम कश्येत। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। मातृदेवी भव पितृदेव भव सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। मातृदेवी भव पितृदेव भव सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः, सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। हे भोला नाचे मेरा भोला, 64 योगिनियों के साथ आज नाचे मेरा बम भोला। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
सबको वंदन करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम देता हूँ। आपसे अनुरोध करता हूँ कि शिवरात्रि के दिन आज का पूजन कीजिए, शिव की कृपा प्राप्त कीजिए, जीवन में हो रहे कष्टों को दूर कीजिए, प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपायों को आजमा कर देखिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते।